Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. This is Munazza Khan. Subject Database Management System. Let's start to the next lecture, lecture number 8. Today's overview of the lecture. Keys and its different types. Relationships in ER data model. Types of relationships. Before going to the today's overview, let's discuss the previous lecture. प्रीवियस लेक्चर में क्लास हमने थोड़ा सा ER मॉडल को स्टडी किया था. ER मॉडल के बेसिक कंपोनेंट्स को स्टडी किया था. बेसिक कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन 3 थिंग्स: एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड देयर रिलेशनशिप्स. एंटिटीज क्या होती हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, और ER मॉडल को डिज़ाइन या क्रिएट किस तरह से किया जाता है, वो तमाम हमने स्टडी किया था. ER मॉडल एम्प्लॉय का हमने क्रिएट किया था और उसमें हमने एट्रीब्यूट्स को स्टडी किया था कि हमने एक एट्रीब्यूट्स को डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो स्पेसिफाई किस तरह से करनी है. उसके बाद क्लास आज हमने स्टडी करना है कीज एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स. की क्या होती है, उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, फिर उसका रिलेशनशिप या मॉडल में किस तरह से हम क्रिएट करवा रहे हैं, एंड देन टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स. की एट्रीब्यूट्स. की एट्रीब्यूट हम कहते हैं क्लास एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स टू आइडेंटिफाई एन एंटिटी इंस्टेंस यूनिकली. एक ऐसा एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट जिसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं यूनिकली एंटिटी इंस्टेंस को. कोई भी एक क्लास की हमने एग्जांपल ली थी, सीएस की एक क्लास है, बीबीए या आईटी की कोई क्लास है, उसमें से कोई स्टूडेंट है, उसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं, क्लास के इंस्टेंस को, एंटिटी इंस्टेंस को हम यूनिकली आइडेंटिफाई किस तरह से कर रहे हैं, वो हमने स्टडी करना है कि उसमें हम कीज किसको कहते हैं. नेक्स्ट फर्स्ट टाइप हमारे पास है सुपर की, कैंडिडेट की एंड द प्राइमरी की, एंड देन सेकेंडरी एंड alternate keys. An attribute or set of attributes. एग्जाम्पल ऑफ की. एग्जाम्पल ऑफ कीज में देखिए ये आपको एक टेबल शो हो रहा है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, सीएनआई नेम, प्रोग्राम नेम जिसमें वो इनरोल हैं, और उसके बाद करंट सेमेस्टर. ठीक है, अभी आपके पास एक टेबल शो हो रहा है, इस टेबल में हम डिफरेंट कीज को हम स्टडी करेंगे. डिफरेंट कीज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है. ये स्टूडेंट नेम को आप देखें सर्कल किया है मैंने. स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, एड्रेस, सीएनआई, करंट जो उसका नेम है जिस सेमेस्टर में वो इनरोल है वो भी हम देख रहे हैं उसमें. सिंपल और कंपोजिट की. सिंपल और कंपोजिट की क्या होती है. सिंपल की सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल की क्या होती है. अ की कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एट्रीब्यूट इज कॉल्ड द सिंपल की. जैसे कि हमने एट्रीब्यूट में पढ़ा था, सिंपल एट्रीब्यूट और कंपोजिट एट्रीब्यूट, सेम की डेफिनेशन होगी. सिंपल जो कि कंसिस्ट करती है सिंगल एट्रीब्यूट पे, उसको हम सिंपल की कहते हैं. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी या आइटम नंबर, दैट इज कॉल्ड द सिंपल की और सिंपल एट्रीब्यूट. A key consisting of more than attributes is known as composite key. वो की जो एक एट्रीब्यूट से ज्यादा पे डिपेंड कर रही हो, कंसिस्ट कर रही हो, उसको हम कंपोजिट की कहते हैं. फॉर एग्जांपल प्रोग्राम कोड या कोर्स कोड. अगर देखा जाए तो दोनों का ही मीनिंग सेम ही है, प्रोग्राम कोड या कोर्स कोड. तो उसमें वो हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, तो उसको हम कंपोजिट एट्रीब्यूट या कंपोजिट की के नेम से कॉल करते हैं. कंपोजिट की एग्जांपल देखिए, प्रोग्राम कोड एंड कोर्स कोड. टेबल में आपको शो हो रहा है एमसीएस. कोर्स कोड क्या है उसका, एमसीएस का फर्दर उसके कोर्सेज हैं. प्रोग्राम तो वो एमसीएस कर रहा है और कोड उसका मतलब उसमें जो कोर्स पढ़ रहा है उसका कोड क्या है, तो वो चीज आ जाएगी हमारे पास कंपोजिट की में. इसको आप कंपोजिट की को ये भी कह सकते हो कि हम उसको फर्दर डिवाइड जैसे कर सकते हैं. एक हमने जेंडर लिया है, जेंडर को फर्दर हम कितने उसमें डिवाइड कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स में, मेल और फीमेल में. इसी तरह से हमने लास्ट एग्जांपल आपने जैसे कि देखी यहाँ पे प्रोग्राम कोड और उसके बाद उसके कोर्सेज कौन से स्टडी किए जा रहे हैं. स्टूडेंट आईडी एंड देन स्टूडेंट नेम. स्टूडेंट का कोई आईडी है, उसका कोई नेम भी होगा, तो वहां से हम उसको कंपोजिट की कह सकते हैं. ये देखिए मैंने सर्कल किया है यहाँ पे स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम. देन कम टू द सुपर की.
डेफिनेशन एज सेम ऑफ की, तमाम कीज की डेफिनेशन सेम रहेगी कि हम वो कीज क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज टू आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट्स. फॉर एग्जाम्पल, फॉर एम्प्लॉय एंड स्टूडेंट एंटिटी टाइप्स, employee ID and student ID are the super keys respectively. स्टूडेंट एम्प्लॉय जो हमारे पास है, एम्प्लॉय का आईडी है, और स्टूडेंट है, स्टूडेंट का आईडी है, तो वो हमारे पास सुपर की कहलाता है. Any set of attributes containing a super key is also a super key since it too uniquely identifies an entity. Student ID and major. Super keys example. Student ID, student name, address, name और current semester. स्टूडेंट आईडी उसकी सुपर की है, स्टूडेंट नेम उसके साथ है. सुपर कीज को बिकॉज हम कह रहे हैं any set of attributes containing a super key is also a super key since it too uniquely identifies an entity. स्टूडेंट आईडी उसको जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है वो उसको हम सुपर की कह रहे हैं. उसका मेजर क्या है, स्टूडेंट आईडी एंड देन मेजर. उसको आप कोई भी साथ ले सकते हो, स्टूडेंट आईडी के साथ उसका नेम ले सकते हो, उसका सेमेस्टर या उसका एड्रेस आप ले सकते हैं. Then come to the candidate key. What is candidate key? A candidate key is the super key that does not contain extra attributes. It might have more than one attribute that uniquely identifies an entity, name and address. एक सुपर की में आपने देखा था हम यूनिक आइडेंटिटी या यूनिक एट्रीब्यूट को हम ले रहे थे, जैसे कि स्टूडेंट आईडी है. अब इसमें हम कह रहे हैं दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज मोर देन वन एट्रीब्यूट. उसका एक एट्रीब्यूट से ज्यादा एट्रीब्यूट को हमने कंबाइन करना है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा हो उस की को. लेट्स सपोज उसका स्टूडेंट को कोई नेम है, स्टूडेंट के कोई नेम में के साथ वो उसको क्या कर रहा है, उसका एड्रेस. ये देखिए कैंडिडेट की, स्टूडेंट आईडी या स्टूडेंट नेम कोई भी आप ले लें, उसका अगर आईडी यूनिक है तो डेफिनेटली उस स्टूडेंट का एड्रेस भी यूनिक होगा. स्टूडेंट नेम या एड्रेस, या आप स्टूडेंट आईडी या एड्रेस कर सकते हैं, मतलब कोई भी दो कीज को आप कंबाइन करके कैंडिडेट कीज बना सकते हैं. स्टूडेंट नेम है सोहेल, सोहेल का एड्रेस यूनिक है. श्वेब, श्वेब का नेम यूनिक, अगर सेम नेम हो सकता है तो उसका एड्रेस यूनिक हो सकता है. दैट इज कॉल्ड द कैंडिडेट की. उसके बाद आ जाए प्राइमरी की तरफ. प्राइमरी की इज द मेन chosen candidate key from the possible set of candidate keys that is most suitable for entity identification. प्राइमरी की एवरी टेबल, जो भी हम टेबल क्रिएट करते हैं, हर टेबल में एक प्राइमरी की क्रिएट की जाती है, उसको डिजाइन किया जाता है. किस लिए? फॉर आइडेंटिफिकेशन. हर टेबल का कोई ना कोई एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है जिसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें प्राइमरी की को डिजाइन करते हैं. Primary key is the main chosen candidate key from the possible set of candidate keys that is most suitable for entity identification. किसी भी entity के identification के लिए प्राइमरी की को चूज किया जाता है. प्राइमरी की वो होती है जो किसी भी टेबल में उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही होती है हमारे टेबल्स में से, हमारे डाटा में से. फॉर एग्जाम्पल, इट मे बी अ सिंगल एट्रीब्यूट और अ कंपोजिट की. ये सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है और कंपोजिट की भी हो सकती है. None of its attributes can have null values. इसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन या एक कॉन्स्ट्रेंट ये होता है कि इसके कोई भी एट्रीब्यूट नल नहीं हो सकते, उसकी वैल्यूज कोई भी नल नहीं हो सकती. फॉर एग्जांपल, क्लास में अगर 10 स्टूडेंट्स हैं तो 10 स्टूडेंट्स का यूनिक आईडी होना मस्ट है. उस जिस टेबल को या जिस एट्रीब्यूट को हम यूनिक प्राइमरी की बना रहे हैं, उस प्राइमरी की में उसके तमाम स्टूडेंट्स का आईडी होना मस्ट है. उसका एड्रेस मिसिंग हो सकता है, उसका नेम मिसिंग हो सकता है, उसका क्लास वट एवर वो आप मिसिंग हो सकते हैं वैल्यूज, बट उसके एट्रीब्यूट्स में जिसको हम प्राइमरी की बना रहे हैं वो उसकी वैल्यूज को हम नल नहीं कर सकते. दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी की. द अदर कैंडिडेट कीज कॉल्ड अल्टरनेट कीज प्रोवाइड another मेथड ऑफ एक्सेसिंग रिकॉर्ड्स. अब कैंडिडेट कीज हमारे पास, जैसे कि हमने देखा कि दो एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके उसको हम कैंडिडेट की बना रहे थे सुपर की के साथ. अब प्राइमरी की के साथ जो दूसरे कीज अगर हम उसको अटैच कर रहे हैं, जैसे कि कैंडिडेट की के साथ वो कह रहा है कॉल्ड अल्टरनेट कीज प्रोवाइड अनदर मेथड फॉर एक्सेसिंग रिकॉर्ड्स. एक स्टूडेंट का आप आईडी भी ले रहे हो और उस स्टूडेंट का यूनिक में एड्रेस भी ले रहे हो, कि मतलब किसी दो मेथड से आप मे बी आप उसके एड्रेस से उस स्टूडेंट को ट्रेस कर लो,
मे बी यूनिक आईडी की तरफ से आप एड्रेस कर लो, मे बी नेम के साथ आप एड्रेस कर लो, उसको ट्रेस कर लो। तो इस तरह की यूनिक आइडेंटिफिकेशंस जो होती हैं उसको हम अल्टरनेट कीज के नेम से भी कह सकते हैं। जिस एट्रीब्यूट को हम कोई नेम नहीं दे रहे, किसी भी कोई एक सिंगल कॉलम है उसे किसी की का नेम नहीं दिया, दैट की इज कॉल्ड द अल्टरनेट कीज, उस कीज को हम अल्टरनेट कीज कहते हैं। नीड फॉर अ की हमें जरूरत क्यों है, कि मतलब हम क्यों की क्रिएट कर रहे हैं। एक टेबल जब हम बना रहे हैं उसमें यूनिक आईडीज या यूनिक कीज हम क्यों उसमें डिजाइन कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। नीड फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सेस, यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, इजीली हम उस टेबल में से डाटा को रिट्रीव या एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंडरी कीज, वी एक्सेस ऑन समथिंग नॉट नेसेसरली यूनिक। सेकेंडरी कीज वो होती हैं, हम वो चीज़ें इजीली गेट कर लेते हैं जो यूनिक नहीं है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, नेम सेम हो सकता है, उसका कोड सेम हो सकता है, कोड कुछ भी कोड सेम हो सकता है, तो उसको हम यूनिक आईडी से एक्सेस कर सकते हैं इजीली, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी की। आई होप क्लास आपको ये एंटिटी रिलेशनशिप्स और उसके बाद उसकी कीज टेबल्स बना के उस टेबल्स में हम प्राइमरी की किस तरह सेट कर रहे हैं, सुपर की किस तरह से सेट कर रहे हैं, और उसके बाद हम उसकी कैंडिडेट कीज को किस तरह से सिलेक्ट कर रहे हैं। योर असाइनमेंट इज दैट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, आपने एक टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद क्लास उसमें आपने ये तमाम कीज को शो करना है। लेट्स सपोज आपके पास एक की का एक टेबल है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, नेम एंड करंट सेमेस्टर। इसमें आप अदर फील्ड्स भी एंटर कर सकते हो जो आपको समझ आए। उसमें आप सबसे पहले प्राइमरी की बनाओगे, प्राइमरी की के बाद सुपर की को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद आप कंपोजिट की को डिफाइन करोगे कि दो कीज जब दो एट्रीब्यूट्स को हम बना रहे हैं तो वो दैट इज कॉल्ड द कंपोजिट की या कैंडिडेट कीज। उसके बाद आप मूव करेंगे कैंडिडेट कीज के बाद आप सुपर कीज की तरफ। सुपर की जब आपने डिजाइन कर लेनी है तो अल्टरनेट कीज की तरफ मूव करना है। अल्टरनेट कीज के बाद कंपोजिट की, सुपर की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की एंड अल्टरनेट कीज, दीज ऑल आर द सिंपल कीज जो कि हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स में यूज कर रहे हैं। एग्जांपल ऑफ की एंड की एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, ये तमाम कीज को हम डिफाइन करेंगे। आप उस टेबल में जब तक आप वो टेबल क्रिएट नहीं करेंगे, टेबल में कीज को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आपको ये तमाम कीज के रिलेशनशिप्स क्रिएट करना नहीं आएगा, बिकॉज इन द नेक्स्ट लेक्चर वी गो टू द रिलेशनशिप। उसके बाद हम रिलेशनशिप्स की तरफ मूव करेंगे कि इन कीज के साथ हम दो टेबल्स का एक से दूसरे टेबल का रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करवा सकते हैं। प्राइमरी की को यूज करते हुए हम रिलेशनशिप्स क्रिएट करवा सकते हैं। उसके बाद सबसे कॉमन जो हम कैंडिडेट की यूज कर रहे हैं, कैंडिडेट की को यूज करके हम दो टेबल्स या तीन टेबल्स का रिलेशनशिप क्रिएट करवा सकते हैं। जो थर्ड पार्ट था हमारे पास, जिसको हमने रिलेशनशिप कहा था, द फर्स्ट इज द एंटिटी, सेकंड हमारे पास था एट्रीब्यूट, थर्ड रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स को कवर करते हुए, टेबल्स को कवर करते हुए हम रिलेशनशिप्स की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।